हेलो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को किसान रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरमेल सिंह को। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 23 दिसंबर को 119वीं जयंती को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किसान दिवस के रूप में मनाया है। इस मौके पर यमुनानगर के किसान गुरमेल सिंह को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस मौके पर प्रदेश की 19 प्रगतिशील महिला किसानों को भी सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था किसान या कृषि से संबंधित है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास या फिर हरित स्टोर में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 मिला है और इससे पहले हरियाणा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है और दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र बीएचई यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है और इसके कारक जीवाणु का नाम है क्लेब्सिएला एरोजेंस, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने महाग्राम विकास योजना को अब कितनी आबादी वाले गाँव में भी लागू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 5000 से अधिक आबादी वाले गाँव में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने महाग्राम विकास योजना में बदलाव किया है। इस योजना को और विस्तारित किया जाएगा ताकि गांव में शहरी तर्ज पर सुविधा मिल सके। अभी तक इस योजना में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव कवर होते थे। अब गांव की आबादी के हिसाब से इसे 3 कैटेगरी में बदल दिया गया है। इस योजना के तहत अभी तक प्रदेश के 108 गाँव को चयनित किया जा चुका है। अब हरियाणा सरकार ने 8 से 10,000 की आबादी वाले गांवों को भी सीवरेज प्रणाली या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सुविधा देने के लिए यह योजना बनाई है। इसी के तहत दोस्तों अब 5,000 या इससे आबादी वाले गांव में भी यह योजना लागू होगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाग्राम सीवरेज विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2020 को सौतई गाँव फरीदाबाद से। अब दोस्तों साथ ही साथ कुछ प्रमुख योजनाएं जान लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने 4 जुलाई 2020 को पंचकुला में 20 परिवारों को पहचान पत्र देकर परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया था और मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी 2020 से करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त योजना को शुरू किया गया था और अब हरियाणा में सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसर भी गाँव गोद ले सकते हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर 2021 को ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब बिक्री के लाइसेंस की उम्र को 25 वर्ष से अब कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 21 वर्ष कर दिया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देसी शराब, नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसी के तहत हरियाणा आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में उपबंधित 25 वर्ष की उम्र को घटाकर अब 21 वर्ष कर दिया है और इसी के तहत हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी अधिनियम या विधेयक 2021 पारित किया था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था उम्र का, तो इसी से संबंधित हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने तालाब व अपजल प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट में संशोधन करके अब अथॉरिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र को 68 साल कर दिया है, जो पहले 65 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में कब से जनगणना का कार्य शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 1 जनवरी 2022 से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से नए सिरे से जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था जनगणना का, तो इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी और हरियाणा राज्य में पहली बार
28 और 19 अप्रैल 2021 को बंदरों की जनगणना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य को पूर्व से पश्चिम में जोड़ने के लिए किस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और यह एक्सप्रेसवे डबवाली सिरसा से पानीपत तक बनेगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था एक्सप्रेसवे का, तो हरियाणा के कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केएमपी की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल में से गुजरता है और यह राजमार्ग 1, 2, 8 तथा 10 को आपस में जोड़ता है। इसका उद्घाटन ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। तब इसका नाम चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे रखा गया था, लेकिन बाद में हुड्डा सरकार ने इसे बदल दिया। और दोस्तों अब बात करें केजीपी एक्सप्रेसवे की, तो इसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। हरियाणा के 3 जिलों से गुजरता है, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। यह भारत का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे है। इस पर सौर ऊर्जा से संचालित एलईडी लगी हुई है। इसके कारण इसे हरित एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो दिनेश कुमार को। अब पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में प्रतिष्ठित होमी जहांगीर बाबा पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर दिनेश कुमार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है और इस विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति बने हैं। इससे पहले इसके कुलपति थे दोस्तों मार्कंडेय आहूजा और इस यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2017 में गुरुग्राम में। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को किसान रत्न अवार्ड मिला है? तो गुरमेल सिंह दोस्तों यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने महाग्राम विकास योजना को अब कितनी आबादी वाले गांव में भी लागू कर दिया है? तो 5000 या 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब बिक्री के लाइसेंस की उम्र को 25 से घटाकर कितना कर दिया? तो 21 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से जनगणना का कार्य शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2021 से। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1, 2, 3 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को पूर्व से पश्चिम में जोड़ने के लिए किस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा? तो सिरसा के डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना है, क्योंकि जो भी एचएसएससी के पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें हरियाणा करंट अफेयर बहुत बड़ी मात्रा में पूछी गई और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार को और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2017 में। अब दोस्तों पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो चलाई जाएगी दोस्तों सोनीपत से जींद के बीच में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किस निगम का गठन किया था हाल ही में? तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का गठन किया था और इसका गठन किया था अगस्त 2021 में और इसका मुख्यालय दोस्तों पंचकुला में है। इसका पहला सीईओ बनाया गया था शरणदीप कौर को और ये क्वेश्चन आ चुका है। और हाल ही में इसका सीईओ बना दोस्तों अनंत प्रकाश पांडे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जेलों को किस राज्य की तर्ज पर मॉडर्न बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को अब कितने लाख रुपए देगी? तो चौथे स्थान पर आने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले पर 6 करोड़ है, दूसरे पर 4 करोड़ दोस्तों, तीसरे पर 2.5 करोड़ है, अब चौथे पर 50 लाख रुपए कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य की पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया था हाल ही में? तो डॉक्टर अनीता सक्सेना को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम विंडो के साथ किस विभाग को मिलाया गया है? तो सेवा का अधिकार आयोग या फिर सर्विस टू कमीशन को।
और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन तो टीसी गुप्ता है। नेक्स्ट है हरियाणा के नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो दूसरे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, तो अब 3 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को फिल्म व टीवी की स्पेशल इंस्टीट्यूट के रूप में बदला जाएगा, तो पीएलसी सुपा यूनिवर्सिटी के दोस्तों ये रोहतक में इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग का गठन किया है, तो मानव संसाधन विकास का गठन किया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और ये बनाया जाएगा दोस्तों पानीपत जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पीडीएफ डाउनलोड करनी तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।